हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। कल महिला दिवस पर महिला विधायकों का सम्मान होगा। 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तो बड़ी खबर, आज से बजट सत्र का आगाज होगा। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत आज से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। कल महिला दिवस पर महिला विधायकों का सम्मान होगा। 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। चलिए, इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। आज से शुरू हो रहे सत्र में शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। सदन में दिवंगत पूर्व एमएलए रमेश वल्याणी, मदन सिंह लहरिया को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं 9 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 114 ध्यानाकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। 1600 से ज्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। अब तक एक विधेयक के सदन में पेश किए जाने की सूचना मिली है। वहीं बीजेपी विधायकों के विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया। लखमा का कहना है कि ज्यादा दिन तक सत्र चलने से आम लोगों का काम प्रभावित होता है। 13 दिन का समय 90 विधानसभा सीटों के लिए कम नहीं है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से सुधीर डंदोतिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे, राजेश के पास चलेंगे। राजेश, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, पहले दिन क्या कुछ होगा आज सदन में? देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 13 बैठकें होगी और बजट सत्र शुरू होने के पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि हमेशा की तरह इस बार भी सत्र को छोटा रखा गया है, क्योंकि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। सभी विभागों के बजट को लेकर चर्चा होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, उनको उठाना पड़ता है। मगर सत्र छोटा होने की वजह से वो अपना जो मुद्दे हैं उनको सही तरीके से उठा नहीं पाएंगे। इसको लेकर वो नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं जब से बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल विधायकों का प्रतिनिधिमंडल कल विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला था और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर भी अपनी इस व्यथा को व्यक्त किया था। अगर आज के काम की बात करें तो आज पहला दिन है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा 11 बजे करीब। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर जो है इसमें जो दिवंगत जो सदस्य हैं, जैसे जो अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा के पूर्व सदस्य थे रमेश वल्याणी जी, उनका निधन हुआ है। मदन सिंह डहरिया और भारत रत्न सर कोकिला लता मंगेशकर, ये जो दिवंगत दो नेता हैं और एक जो गायिका हैं, उनको श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। सभी इस पे संवेदना व्यक्त करेंगे और ऐसी जानकारी मिली है कि उसके बाद विधानसभा का सत्र आज के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। मगर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष द्वारा टोका टाकी यहां पर देखी जाएगी, क्योंकि अक्सर ये होता है। कल अगर बात करें तो कल राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उस पर चर्चा होगी। मगर इस पूरे सत्र की बात करें तो इस पूरे सत्र पे जिस तरह से बाहर का माहौल धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, उसी तरह ये सत्र का माहौल भी गर्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की यहां पर तैयारी कर ली है, जिसमें प्रमुख रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, रेत माफिया जो सक्रिय है और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष पर को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर ली। उसको लेकर भाजपा विधायकों की पहले दौर की बैठक हो चुकी है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के आरोप से निपटने के लिए, उसका जवाब देने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली
वाली है। तो अगर मान के चले तो काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र है और 9 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट यहां पर पेश करेंगे। अब देखना होगा कि इस बजट में कौन कौन से विभाग में कितनी राशि मिलती है और किस तरह से किस बजटों पर को खास महत्व मिलता है और किस विभागों को कम खास महत्व मिलता है। जी चलिए, तो सदन की कार्रवाई से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। भोपाल का रुख करते हैं, सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, आज से यहाँ भी बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये सत्र और आज पहले दिन क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल श्रवण बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा बजट सत्र है। मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट इस सत्र में पेश किया जाएगा, जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण विधेयक और बिल इस पूरे सत्र में पास होने हैं। अब से कुछ देर बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होगी। यहाँ पर राज्यपाल जो मंगूभाई पटेल हैं उनका अभिभाषण होगा, जिसमें प्रदेश सरकार के पिछले साल के कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले साल का रोड मैप मध्य प्रदेश सरकार का क्या है, इसको लेकर राज्यपाल अपने अभिभाषण में बताएंगे। आज अगर पूरे पहले दिन की कार्रवाई की बात करें तो आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके अलावा भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जो है वो व्यक्त की जाएगी और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कल चूंकि महिला दिवस है, इस लिहाज से पूरा बजट सत्र भी खास है। कल केवल महिलाओं को मौका देने की बात विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कही गई थी और जो विधानसभा के अंदर महिला विधायक है उनका सम्मान भी विधानसभा के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा 9 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट विधानसभा के में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल मिलाकर इस पूरे सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गूंज सुनाई देने वाली है। कल जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें गाय की मौत को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने एक राय होकर यह बात रखी थी कि विधानसभा के अंदर सरकार से गाय की मौत के मामले पर जवाब मांगा जाएगा, सरकार की घेराबंदी की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों की पेंशन का है। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी दबाव है कि प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए और लगभग प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए 31% डीए का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के दिन किया था, पर लेकिन उससे भी कर्मचारी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस अपने तरीके से बनाना चाहती है और कांग्रेस के सभी विधायकों को कहा गया है कि कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी विधानसभा के अंदर जोर शोर से उठाया जाए। इसके अलावा फसल बीमा के मुद्दे की बात करें, साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे की बात करें, किसानों से जुड़े मुद्दों की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई थी और प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार जो कर्ज लिया जा रहा है श्रवण, उसको लेकर भी कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की और प्रदेश सरकार की घेराबंदी का प्लान बनाया है। वहीं पर अगर बात करें बीजेपी की ओर से तो बीजेपी विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि रणनीति अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होना है, पर लेकिन यह माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से जवाबी हमला प्रदेश सरकार के ऊपर करेगी उसका जवाब भी उसी तरीके से बीजेपी के विधायकों के द्वारा दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपना अभिभाषण देंगे और देखना होगा कि अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर क्या राज्यपाल पूरी बातें विधानसभा के अंदर रखते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस विधानसभा के जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसमें जो बहिष्कार की बात की है, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया है, पर लेकिन कांग्रेस के दूसरे विधायक अभी राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लेंगे। पर कुल मिलाकर जो अगर बात की जाए, जो रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है और बीजेपी ने जिस तरीके से हमले का जवाब देने की तैयारी की है, उसके चलते पूरे बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है। हर एक अपडेट दर्शकों तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हो रहा है सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। आज से शुरू हो रहे सत्र में शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। सदन में दिवंगत पूर्व एमएलए रमेश वर्लयानी, मदन सिंह लहरिया को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं 9 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 114 ध्यानाकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। 1600 से ज्यादा प्रश्न लगे हैं। अब तक एक विधेयक के सदन में पेश किए जाने की सूचना मिली है। वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया। लखमा का कहना है कि ज्यादा दिन सत्र चलने से आम लोगों का काम प्रभावित होता है। 13 दिन का समय 90 विधानसभा सीटों के लिए कम नहीं है।
तो विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह ठीक 11 बजे विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र आज शुरू होगा और बजट सत्र कल महिला दिवस पर महिला विधायकों का सम्मान भी होगा। तो 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होने वाला है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है।